सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें शिलालेख सहित 1 ईंट का दान 500 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। मंदिर निर्माण हेतु संपर्क सूत्र 8979929835, 9410810861, 7817968196। आनंदमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए समस्त युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए श्री भागवतामृत का रसास्वादन करने का आपको ही सफल प्रयास करना पड़ेगा। आप यह मत सोचें कि मैं कथा श्रवण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा मन कहीं चला भी जाएगा तो कथा का आनंद हमको प्राप्त हो जाएगा, यह सोचना आपकी भयंकर भूल होगी। इसीलिए सावधान सावधान। प्रसंग चल रहा है सर्वदेव वरेण्य वेदे के प्रतिपाद्य द्वारकाधीश हस्तिनापुर से द्वारका पहुंच गए हैं। अब की बार उनके साथ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन भी थे। वहाँ आजकल करते करते 7 महीना बीत गए। इधर चक्रवर्ती सम्राट अजातशत्रु युधिष्ठिर जी के मन में नाना प्रकार की कुतर्कें जागृत होने लगीं। भगवान ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी की
वाणी स्मरण हो आई, नाना प्रकार के उपद्रव दिख रहे थे। आपने अपने छोटे भाई गदाधारी भीमसेन को बुलाया और कहा, गता सप्ताह धुना मासा भीमसेन तवानुज। हे भीमसेन, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को हस्तिनापुर से द्वारका गए 7 महीने बीत गए, न वहां से किसी प्रकार की सूचना आई, न स्वयं वो आए। मालूम पड़ता है, हमको दिख रहा है, देवर्षि नारद जी ने जो बताया था, सारे उपद्रव कमोबेश जहां तहां प्रारंभ हो गए हैं। इतने में दूत भेजा जाता है। रास्ते में युधिष्ठिर जी के दूत की मुलाकात बड़े उदास रोती हुई शक्ल वाले अर्जुन से हो जाती है। दोनों लौटते हैं बड़ी सावधानी के साथ। पाम नहीं आगे बढ़ रहे थे, फिर भी भगवान श्याम सुंदर की विभिन्न लीलाओं का स्मरण करते हुए अर्जुन अपने बड़े भाई नृपेंद्र, चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर युधिष्ठिर जी के चरण पकड़कर रोने लगे। रोते रोते उनके चरणों को भिगो डाला। श्रीमान युधिष्ठिर जी ने जो सोचा था वही घटना शायद घट गई, ऐसा अनुमान करके आपने अपने चरणों पर गिरे रोते हुए अर्जुन को उठाकर गला लगाना चाहा, लेकिन इतने बेवल दोनों के दोनों हो गए। वहाँ के सब सन्न रह जाते हैं। यथास्थान बैठते हैं। आपने द्वारका के एक एक का नाम लेते हुए सबों की कुशलात पूछी युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से, और सबसे अंत में पूछा, एक बात बताओ, त्रिलोकीनाथ, श्याम घनीभूत, चक्रधारी, गिरिधारी, द्वारकाधीश का कुशल बताओ। सुनकर मूर्छित हो जाते अर्जुन। बहुत देर बाद सावधान होकर अस्त्र विमोचन पूर्वक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों की भेंट, दोनों की मुलाकात, दोनों का दरस परस जिस दिन से हुआ, उस दिन से जिस दिन श्याम सुंदर के दर्शन से अर्जुन वंचित हो गए, तब तक सारी लीलाओं को अपने दिमाग में ले आते हैं अर्जुन। आपने कहा, हे नृपेंद्र, हे चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर, धर्मावतार बड़े भाई साहब, हम तो लुट गए। जैसे एक बार चंद्रमा को साफ लगा, उनको 6 महीना समुद्र में रहना पड़ेगा। चंद्रमा बड़े तेजस्वी, अमृतपाई, अमृत साथ में भी। समुद्र के जल जंतुओं ने, समुद्र के जीवों ने उनसे यारी जोड़ ली, दोस्ती जोड़ ली। इतनी बड़ी घनिष्ठता हो गई, दिवस रात नहीं लागत वाला। 6 महीना को बीतने में देर नहीं लगी, साप से विमुक्ति मिली, चंद्रदेव चले गए। चंद्रदेव जी को चले जाने के बाद जैसे समुद्र में रहने वाले जीवों को पश्चाताप की आग में झुलसना पड़ा। हाय रे विधाता, हमें पता था
कि 6 महीना तक 6 महीना के बाद चले जाएंगे। इतनी घनिष्ठता हो गई, उनसे अमृत नहीं लिया। इसी प्रकार से त्रिभुवनाललाम भगवान द्वारकाधीश हमारे साथ रहकर क्या क्या नहीं किया, लेकिन हम उनसे उनके चरणों के मंगलमय स्पर्श से पृथ्वी अब वंचित हो गई, मातम छा गई। पांडव सब के सब शोकाकुल हैं। इतने में भगवान वेदव्यास जी आते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, पांडवों सावधान सावधान सावधान। अर्जुन बोलो, मैं आ गया। अर्जुन एक एक लीलाओं का वर्णन करके सुनाने लगे। कहा, देखिए, जिन भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की कृपा से हमारे बड़े भाई गदापाणि वृकोदर को दुर्योधनादिकों ने खीर में विष घोलकर पिला दिया, अर्थात भीमसेन मर गए और गंगा जी में फेंक दिया। और गंगा जी की धार में बहते बहते हमारे भीमसेन चले गए समुद्र में। और संजोग की बात, वो पाताल पर नागलोक पहुंच जाते हैं। नागलोक में मनुष्य आ गया, देख करके कोलाहल हो गया। तो नागराज वासुकी जी के पास हमारे भाई साहब को लिवा ले गया, परिचय पूछा गया, विष दूर हो गया था। सारी बात पूछ करके, अरे राम राम, तुम तो हमारे संबंधी निकले। तो आपने 10,000 हाथी का बल जिस द्रव्य से होता है वह द्रव्य पिला दिया। भीमसेन तब से 10,000 हाथियों के बल वाले हो गए। ये सब क्यों हुआ? श्री कृष्ण का अनुग्रह था, उनकी कृपा थी। भला विष के द्वारा मरी हुई लाश गंगा जी में फेंकने के बाद 10,000 हाथियों के बल प्राप्त कर सकता था क्या? और देखिए, आपको पता है, जब हम लोग वनवास के लिए चले, 10,000 शिष्यों को लेकर श्रीमान दुर्वासा जी कहीं जा रहे थे। शकुनी 4 चांडाल चौकड़ियों ने, कर्ण, दुर्योधन, दुश्वासन, शकुनी, चांडाल चौकड़ी मानी जाती है, उनको देख करके ढोंग ढांग करके उनको अपने निवास स्थान में ले आए। खूब सेवा की, सेवा से खुश हो गए श्रीमान दुर्वासा जी। अर्जुन कहते हैं, व्यास जी की अध्यक्षता में सबों को सुना रहे हैं, बड़े खुश हुए। आपने कहा, युवराज दुर्योधन, तुमने सेवा करके हमको खुश कर दिया, क्या वरदान मांगते मांगो। अब वरदान देने के तैयार हो गए ब्रह्मर्षि दुर्वासा जी का, प्रभु यदि आप हमको वरदान देना ही चाहते हो, तो हमारे बड़े भाई वो बड़े अतिथि सेवा करते हैं और आजकल काम वन में हैं, उनके ऊपर भी कृपा करके उनको देने का कष्ट करना, दर्शन देने का कष्ट करना। तो कब जाना? तो 12 और 1 के बीच में, क्योंकि 12 बजे तक उनको एक बटलोही मिली थी द्रौपदी जी को। जब तो वो भोजन नहीं करती थी, तब तो 1,000, 1,00,000, 1 करोड़ लोग भोजन कर सकते थे। वो काम पूर्ति बटलोही थी। सर्वेश्वर श्याम सुंदर की कृपा से दुर्वासा जी हम सबको से भोजन कर चुके थे। द्रौपदी जी भी प्रसाद पा चुकी थी।
हे अजात शत्रु, महात्माओं की टोली आई, हम सब के सब घबराए। काराधन, ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे छोटे भाई युवराज दुर्योधन ने हमको तुम्हारे पास भेजा है। हाँ प्रभु ठीक है, तो हम स्नान करके आते हैं, सबके सब भोजन करेंगे। देखिए ठाकुर जी कृपा से अब तो सबके सब शक पक रह गए। द्रौपदी जी ने बर्तन मल दिया था, बटलोई थी, 56 भोग 36 व्यंजन वहां से निकलता था। जैसे कामधेनु गऊ होती है, उनके सामने जाकर के आप निवेदन करो, जैसी जैसी इच्छा होगी वैसी वैसी सामग्रियां आती रहेंगी और चकाचक आप भोज भंडारा कर सकते हो, जो चाहिए ले लो। उसी प्रकार से भोज पदार्थ उस बटलोही से निकला करते थे। संजोग की बात, द्रौपदी जी ने जिन सर्वेश्वर द्वारकाधीश का स्मरण किया, द्वारकाधीश ने श्री द्रौपदी जी को कहा था, सखी चिंता मत करो, कृष्ण ने तुम्हारा नाम कृष्णा, मेरा नाम कृष्ण, कृष्ण कृष्णा में सख्य भाव है। जब तुम हमको स्मरण करोगी तब तुम अपने पास मुझको पाओगी। भयंकर संकट को देख करके पांचाली द्रौपदी जी ने द्वारकाधीश का स्मरण किया, पहुंच गए। आपने कहा, द्रौपदी आज बड़ी भूख लगी है, आज से पहले ऐसी भूख नहीं लगी थी, कुछ दो। वो तो रोने लगी। क्यों रोती हो सखी? भगवान छिद्रेश नर्था बहुली भवंती, एक कष्ट के बाद दूसरा कष्ट आ पहुंचा। दुर्योधन के बहकावे में आकर के श्रीमान दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के लेकर आ गए हैं। स्नान करने जमुना जी में आकर के भोजन करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है। आप उनका बटलो ही लो, हमको भूख लगी है। देखिए ठाकुर जी का विधान। श्रीमान अर्जुन कहते हैं, पांचाली जगशयनी द्रुपद राजकुमारी द्रौपदी जी के द्वारा साफ किया हुआ बर्तन तो कहीं ठकरा रह सकता है, लेकिन नटखट तिरहुन ललाम भगवान श्री द्वारकाधीश ने बर्तन को देखा, कहीं साग की एक पत्ती लगी थी, पत्ती को ले लिया और थोड़ा जल लिया, आत्मन कर लिया। क्या किया? अनेन शाक पत्रेन विश्वम तृप्यंताम, इस शाक पत्र के द्वारा विश्व खूब चकाचक हो जाए। अब तो ढकार पे ढकार आने लगी। जमुना में स्नान करने वाले शिष्यों ने कहा, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात, यहाँ देर हो गई। भगवान ने कहा, अर्जुन भीमसेन दोनों जाओ, अनुनय विनय करके लाओ। अब ये लोग जाते हैं, बताते हैं दुर्वासा जी का भी पेट भर गया, बड़ी समस्या का, चलो जब तक वहां नहीं जाकर यहाँ सीधे निकलेंगे। ये दोनों जाते हैं, हल्ला मचाते, हे ब्रह्मर्षि पधारिए आइए आइए, लेकिन वो आना नहीं चाहते। अन्वय विनय करके चरणों को पकड़ कर लाते हैं, बुलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण देख करके समझ गए सब इन्हीं की लीला है। आपने कहा, श्याम सुंदर दुष्ट दुर्योधन ने हमको उस समय इनके पास भेजा ताकि बटलोही रिक्त हो जाए, हम इनको साफ दे दें। आपने आकर सब, आप तो विश्वम्भर हो, आप जगत पालक हो, जगत सृष्टिकर्ता हो, सृष्टि पालक हो, सृष्टि संहार, सब कुछ आप ही हो। एक बार देवर्षि नारद जी पहुंचते हैं अपने पिता परमेष्ठी के पास। परमेष्ठी कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी को। उनको स्तुति करने लगे। पुत्र ने पिता की ऐसी स्तुति की, क्या कह डाला,
हे भगवान, हे पितृचरण, आपसे ही सृष्टि होती है, आपसे ही पालन होता है, अंत में आपके द्वारा संहार होता है। ये स्तुति करते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी की 8 आंखों से आंसू झरझर झरझर नीचे गिर रहे हैं। श्याम सुंदर का ध्यान देखे क्या लीला होती। नारद जी ने देखा पिताजी रो रहे हैं, चरण पकड़ लिए, हे पिताजी, क्या मेरी स्तुति में व्याकरणादिकों के द्वारा कोई अशुद्धि हो गई? कारण एक बात बताता हूं। अपना जो भारतवर्ष है, तो यहाँ की भाषा बोली चलने वाली सारी माने सब के सब आश्व चांडाल पर्यंत, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पूरे भारत में समस्त मानव संस्कृत भाषा में ही बोला करते थे। संस्कृत भाषा में। एक दिन राजा भोज हाथी पर चढ़कर कहीं जा रहे थे। एक भाड़ वाहक था, भरिया भाड़ ढोने वाला। धूप थी बहुत ज्यादा, दोनों ओर बहुत सामान था, अपने कंधा पर लेकर चढ़ रहा था। पसीना से उसका शरीर भीगा हुआ था। एक पेड़ के नीचे एक लठिया होती है, आधा उसके ऊपर दे दिया, थोड़ा कंधे पर रखा। सुस्ता रहा था, पसीना सुखा रहा था, थोड़ी देर बाद चला जाएगा। इतने में हाथी के ऊपर से श्रीमान महाराजा भोज ने कहा, किम भारवाहक भारम बाधती। राजा साहब ने कहा, भार को ढोने वाला, क्या तुमको वजन परेशान करता है? अशुद्ध निकल गया उनके मुंह से। वह क्या कहता है सो सुनिए। भारो न बाधते राजन जथा बाधती बाधते। बाध शब्द आत्मनेपदी है। राजा साहब ने परस्मैपदी में प्रयोग कर दिया, अशुद्ध कहा। तो भारवाहक कहता है, राजन हमको इसका वजन परेशान नहीं करता है, आपने जो अशुद्ध शब्द का प्रयोग कर दिया वह बहुत परेशान करता है। भारो न बाधते राजन जथा बाधती बाधते। तो श्रीमान नारद जी ने सोचा, मैंने जो स्तुति कही अशुद्धि तो नहीं रहेगी व्याकरण आदि के द्वारा। तो श्रीमान ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, भला तुमसे स्तुति हो गया उसमें अशुद्धिकरण होगा नहीं, लेकिन हमको तुम्हारी नादानी पर रोना आ गया। तुम पढ़े लिखे हो, समस्त लोकों में आना जाना है, नीच उसकी बात जानते हो, बड़े होशियार समझदार हो, और फिर भी मूर्ख के समान बात करते हो। तुमने मुझको सब कुछ बना दिया। मैं कौन हूँ जानते हो? एक गूलर होता है, गूलर, गूलर का फल होता है छोटे छोटे। राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा। सावधान सावधान, आसन बदल दीजिए, ठीक हो जाएंगे। आसन ऊपर नीचे कर दीजिए, बार बार करते रहिए, नहीं तो कथा, रामकृष्ण कथा ऐसी कोमल है कि नींद आकर के दोनों आंखों पर राधे राधे करने लग जाती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री जी कृपा से देवर्ष नारद जी, तुम गूलर जानते हो? जानता हूं। जब गूलर का फल पकता है तो उसको जब उसमें अनगिनत कीड़े होते हैं। गूलर का जो फल पक जाता है, कितने कीड़े गिनते नहीं कर सकते हो। और उसको होता है यही बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, नहीं। इसी प्रकार से मैं
गूलर के कीड़े के समान हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं। उस गूलर के कीड़े के समान को तुमने सब कुछ बना डाला। अरे मैं तो नौकर हूँ, नौकर। अच्छा, तो आपसे बड़े विष्णु होंगे? नहीं, वो भी नौकर हैं। शंकर जी वो भी नौकर हैं। डंके की चोट में द्वितीय स्कंद में कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी, सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तदवसः विश्वम पुरुष रूपेण परिपात त्रिशक्ति धृक। क्या कहते हैं? जैसे मैं जब श्री निम्बार संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापक की एक जगह खाली हुई, मैंने आवेदन पत्र दिया, हमको रख लिया जाए। तो इंटरव्यू हुआ मेरा, 5 सदस्य बैठे, इंटरव्यू हुआ, मुझको पास कर दिया गया। तो हमको नियुक्ति पत्र मिला, अमुक तारीख से आप अपना कारोबार संभालें। मैंने 6.25 वर्ष तक पढ़ाया। राधे श्याम जी, कहने का तात्पर्य, काम करने के लिए नियुक्ति पत्र मिला ना, बिना नियुक्ति पत्र मिले कोई कर सकता है? नहीं करेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमको सृष्टि करने के लिए, संसार बनाने के लिए नियुक्ति पत्र दिया हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो नौकर हूं, मैं सृष्टि करता हूं, भोजन देने वाला कौन होगा? तो विष्णु को बुलाया भगवान कृष्ण ने। देखो नियुक्ति पत्र, इंटरव्यू दिया उन्होंने, बहुत से विष्णु आए, 1-2 विष्णु थोड़े हैं। तो जो विष्णु पास हो गए उनको श्री कृष्ण ने नियुक्ति पत्र दिया। तो वो भी भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार से वृत्त हैं, नौकर हैं, दास हैं, काम करने वाले। आरोहर तत्वसा, भगवान शंकर ने अब सोचा वजन ज्यादा हो जाएगा, इसी छठैया कौन करेगा? तो बहुत सारे शंकर आए, शंभु आए, शिव आए, इंटरव्यू हुआ, जिसमें जिसको सफलता मिली उसको नियुक्ति पत्र मिला, छठैया कर दिया कर। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं अपने नारद जी से, सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वसः विश्वम पुरुष रूपेण परिपात त्रिशक्ति धृक। उस भगवान के द्वारा नियुक्ति पात्र एक भृत्य को, एक दास को, एक नौकर को तुमने सब कुछ कह दिया, तुम्हारी बुद्धि के लिए बलिहारी। हे श्याम सुंदर, मेरा बालक नारद की बुद्धि अभी कच्ची है, इसके लिए इसके ऊपर कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ठाकुर जी का विधान देखिए, भगवान वेदव्यास जी के समक्ष अर्जुन श्री कृष्ण से जो जो मिला, जो जो सहयोग मिला, उसका वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? महाभारत का युद्ध होगा, श्री कृष्ण को पता है। आपने कहा पाशुपतास्त्र तुमको चाहिए, इसीलिए जंगल में जाओ और शंकर जी की आराधना करो। आशुतोष भूत भावन शंकर जी की आराधना में अर्जुन जुट जाते हैं। कुछ दिनों बाद क्या होता है, एक सुगर है ना, सुगर वो चक्कर काटता काटता आया, उसका पीछा करता एक आ गया शिकारी किरात। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने बाण मारा, शिकारी ने बाण मारा। अर्जुन ने कहा मेरा शिकार है। वो जो आया था किरात, उसने कहा मेरा है, मैंने मारा, इसका निर्णय कौन करे? तो युद्ध करके कर लो। किरात वेशधारी शंकर बाबा थे। अपने भाई युधिष्ठिर आदिकों को श्री कृष्ण हमारे साथ क्या क्या नहीं किया, उसके विषय में वर्णन करते हैं, रोते हैं। आज जो श्री कृष्ण हमसे अलग हो गए, सारा संसार सुना दिख रहा है,
मैं अंधा के समान हो गया। श्री कृष्ण हमारी आंखों की ज्योति थे, हमारी शक्ति थे, हमारी वाणी थे, हमारे सब कुछ थे। आज हमको छोड़कर चले गए। दोनों भयंकर युद्ध हुआ, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते करते वो किरात वेशधारी भगवान शंकर खुश हो गए। अर्जुन, तुम्हारी युद्ध कला से हम खुश हैं, मांगो वरदान, क्या चाहिए? ये देखो, अर्जुन ने कहा, भगवान यदि आप मेरी थोड़ी देर की युद्ध कला से ही खुश हो, अब वरदान देने के लिए तैयार हो, हमको पाशुपतास्त्र दे दो। देने के लिए तैयार हो गए। उस समय में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश प्रकट हो गए। अर्जुन सावधान, पाशुपतास्त्र रखने के लिए तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं है। पाशुपतास्त्र है। हे भूत भावन, आपने दया करके पांडुकुल भूषण अर्जुन को वरदान देने के लिए तैयार हो गए हो। मैं थोड़ा सा संशोधन कर देता हूँ, बताइए। एक दिन के लिए चाहिए पाशुपतास्त्र, एक दिन के लिए, ठीक है। बताते हैं अर्जुन, सातों महारथियों ने मिलकर मेरे पुत्र अभिमन्यु को आबद्ध किया, जिसमें आदि कारण कौन था? जयद्रथ। जब पता पड़ा तो रात में प्रतिज्ञा कर डाली अर्जुन ने। श्री कृष्ण भी है वहां। हमने प्रतिज्ञा की, बड़े भाई साहब, जो कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मारूंगा, स्वयं अपने आप को आग में जलाकर सुहा कर दूंगा। मेरी भीषण प्रतिज्ञा थी। और श्री द्रोणाचार्य ने सकट व्यूह बनाया। सकट व्यूह बना करके मध्य में उसको रख दिया। कहा नहीं, अर्जुन को समाप्त करना है, सूर्यास्त तक तुम्हारी हम रक्षा करेंगे। बड़े बड़े महारथी लग गए, लेकिन अर्जुन होते हवाते सबको युद्ध की घड़ी बीतने लगी। भगवान ने, श्याम सुंदर ने माया की। माया क्या की? सूरज को ढक दिया बादल से। भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ करने में समर्थ हैं। बिजली है, ये पंखा चल रहे हैं दोनों, इसको बंद कर सकते हैं, इसको जलने देंगे, इनको बंद कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं वो। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ भगवान श्याम सुंदर हैं। आप अपनी आंख से देख सकते हो, आंख से भोजन नहीं कर सकते हो, हाथ से काम कर सकते हो, हाथ से चल सकते नहीं हो। भगवान श्याम सुंदर की जितनी इंद्रियां हैं, हाथ पांव मुंह कान इत्यादि, सब में सभी प्रकार के काम करने की क्षमता है। आंख से सुन सकेंगे, काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हाथ से बोल सकते हैं, जो कि अपने में नहीं है, किसी में नहीं है। ठाकुर जी का विधान देखे क्या लीला हुई। बादल ढक गया। अब दुर्योधन ने कहा, भानु साहब, दुर्योधन की एक बहन थी दुसला, उसका पति था वो, चलिए। अर्जुन ने अग्नि की सारी व्यवस्था कर ली। धर अग्नि जलने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा भगवान शंकर से, पाशुपतास्त्र दीजिए। पाशुपतास्त्र आ गया। अर्जुन से कहा, अर्जुन सूर्यास्त नहीं हुआ है, बादल से ढक गया है, ये लो भगवान शंकर का पाशुपतास्त्र। जयद्रथ सामने में है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। और एक विशेषता और थी, जयद्रथ के पिता, उसको वरदान था
तुम कभी मर नहीं सकते। तुम्हारा जो बेटा है जयद्रथ, उसका कटा हुआ सर यदि तुम्हारी गोद में आ जाएगा तो तू मर जाएगा। बृहद्रथ उसका नाम था, बृहद्रथ। उपास पतास ने कर दिया, अर्जुन ने बाण मारा, अब पास पतास्त्र ने जयद्रथ का सर लेकर उसके पिता पश्चिम समुद्र में संध्या बंदन कर रहे थे, प्राणायाम आदि, गोदी में जाकर सर कटा हुआ सर गिरा, आग लगे दोनों को, दोनों जाए गोपाल। किसने किया? श्री कृष्ण नहीं रहते तो होता, मैं जलकर स्वाहा हो जाता। ऐसे भगवान सर्वेश्वर हमको छोड़कर चले गए। खांडव वन में अक्षय तुनीर और गांडीव मिला। गांडीव को कोई उठा नहीं सकता, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा नहीं सकता अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई। और उसका तुनीर जिसमें बाण रहते हैं वो कभी खाली नहीं होता। अक्षय तुनीर उन्हीं की कृपा से हमको प्राप्त हुआ। उन्हीं श्री कृष्ण की अनुकंपा से सौ शरीर में इंद्र के आधे आसन पर जाकर के बैठ गया था। इंद्र के अंश हैं जो स्वर्ग जाते हैं, तो इंद्र सरक जाते, अब बाईं ओर अपना आसन देते हैं, हमको दिया था। बोला बताइए, यदि बृहनला का रूप नहीं मेरा होता तो विराट राजा के यहाँ उनकी पुत्री को मैं गान विद्या कैसे सिखाता। भगवान ने सारी व्यवस्था करके हमको बृहनला का रूप प्रदान कर 1 वर्ष के लिए। अज्ञातवास हमने ऐसा किया। श्री कृष्ण ने कदम कदम पर हम लोगों की रक्षा की। इतना ही नहीं, जब भरी सभा में द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था, सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने वस्त्रावतार धारण कर लिया। हमारी सारी विपदा को दूर करने के लिए वो न जाने क्या क्या नहीं किया, कपड़ा का रूप धारण कर लिया। कहां तक बताऊं, कौरव सेना रूपी महासमुद्र में एक तिमी होता है, तिमिंगिल होता है। तिमी कहते हैं 40 कोस की मछली होती है एक, उसका नाम तिमी है। और 40 कोस की मछली को जो सुपारी के समान खा जाए उसका नाम तिमिंगिल। तो कौरव सेना रूपी समुद्र में भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि तिमिंगिल थे, लेकिन उनसे सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने यूं ही हमको अनायास कौरव सेना रूपी सागर से पल्ली पार कर दिया। जैसे एक बछड़ा के खुर के समान जो चिन्ह है उसमें पानी भरा हुआ है, उसको लांघने में विलम्ब होता है, उसी प्रकार से कर दिया। ऐसे सर्वेश्वर श्याम सुंदर से रहित हम हैं। अभी देखिए, वही रथ है, वही धनुष है, वही तर्कस है, वही मैं हूं। पितामह भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि सबों को, अर्थात महाभारत के युद्ध में मेरा ही रथ सब जगह चक्कर काटा करता था। अर्जुन का रथ, अर्जुन का रथ, अर्जुन का रथ, अर्जुन का रथ। भगवान श्री कृष्ण सारथी, मैं रथी था। किसी प्रकार कोई शंका होती तुरंत समाधान कर देते थे। आज उनके बिना हम अनाथ हो गए हैं। भाई साहब, ज्यादा क्या कहूं, कहते कहते रोने लगे। सब रोना जो बंद करते हैं, भगवान व्यास जी क्या कहते सो सुनिए। राजन, पांडवों, महिषियों, सावधान हो जाओ, मैं जो कहता हूं सुनो। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, देखो जैसे यहाँ कथा सत्संग चल रहा है, जब हम लोग बंद कर देंगे तो जितना ये सब बंद हो जाएगा ना,
केवल मैं ही कथा कहकर चला जाऊंगा, इतने में हो गया, सो बात नहीं है। कहीं कोई उत्सव होता है, सामियाना बनाया जाता है, रोटी आदि लगती है, 1 महीना का कार्यक्रम है, या कार्यक्रम संपन्न हुआ, तब तक कार्यक्रम कराने वालों को शांति नहीं मिलेगी। जब तक टेंट वालों को पैसा नहीं दे दिया, सारी व्यवस्था नहीं हुई, तब तक काम नहीं चलता है। भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपनी पत्नी भूदेवी, उनकी पत्नी, उनकी पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े आतताई राक्षसों ने राजाओं का रूप धारण करके दुष्ट दुराचारी हो गए। उनके भयंकर भार से बोझिल होकर पृथ्वी घबरा उठी। तो पृथ्वी के बोझा को दूर करने के लिए, पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए भगवान अवतार लिया। कैसे लिया बताते हैं। आदो देवान जदून विधायादो पुनर्देवान विधाय च। समस्त देवताओं को, समस्त देवांगनाओं को कहा, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान प्रकृते पड़ जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। ब्रह्मा जी ने, आगे की बात 10 मिनट में बताऊंगा, अभी दिग्मात निरूपण करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, साक्षात नंद बाबा के यहाँ गोलोक बिहारी सर्वेश्वर श्याम सुंदर पदार्पण करेंगे। वो भगवान है, प्रकृति से परे है। उनकी प्रिया श्री राधा, आप समस्त देवता जदुवंश, वृष्णवंश, भोजवंश आदि में जाकर के प्रकट हो जाओ उनकी सेवा करने के लिए। और सुरस्त्रिय, आप लोगों की स्त्रियां, देवांगनाएं, भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा, उनकी सेवा करने के लिए तत्त वंश में गोपियों का रूप धारण करें। ऐसा श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में प्रथम अध्याय में ठाकुर जी की कृपा से। जब पृथ्वी का भार हल्का हो गया, वेद व्यास जी कहते हैं, पृथ्वी का भार हल्का हो गया, तो आपने सोचा 16,108 मेरी पत्नियां, और सबों से 10-10 बेटे, 1-1 बेटी पैदा किए। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, 3,08,800 द्वारका के बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक थे, मास्टर थे, शिक्षक थे। 3,08,800 न श्रुतम, हमने सुना है। भगवान ने सोचा मेरे जाने के बाद ये लोग भयंकर उपद्रव करेंगे, इसीलिए जाने से पहले इनको भेज दिया जाए। पृथ्वी का बोझा जो बनेंगे, पीछे भार बनेंगे, पहले क्यों न भेज दिया जाए। तो भगवान के आने से पहले देवता लोग आए, अब भगवान को जाने से पहले समस्त जितने आए थे सबको भेज दिया, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचो क्या करना है। वेद व्यास जी कहते हैं, इधर राज श्याम जी, हमारे गुरु जी के द्वारा जिनका श्री विग्रह मिथिला कुंज के मंदिर में विराजमान, उन्होंने वृंदावन में देखा मिथिला कुंज नहीं है, पंजाब कुंज है, पटना कुंज है, सब कुंज है, लेकिन मिथिला कुंज नहीं है। वो मिथिला के रहने वाले थे, हम लोग मिथिला के रहने वाले हैं। मिथिला का नाम होना चाहिए श्रीधाम वृंदावन में, मिथिला कुंज नाम रखा। एक बांके बिहार जी के मंदिर के मदन मोहन जी गोस्वामी जी थे, बहुत अच्छा संस्कृत बोलते थे। मैं उनके विद्यालय में 2 साल पढ़ा था, संस्कृत में बात होती थी, खूब मोटे तगड़े थे। एक दिन विनोद में उन्होंने कहा, महात्मा जी मिथिला कुंज वाले सुनो,
मिथिला कुंज क्यों नाम रख दिया? कृष्ण क्यों नहीं रखा? तुम कृष्णानंदी हो, कृष्ण कुंज करते, राहा कृष्ण करते, राहा कुंज कहते, राहा कृष्ण कुंज रखते, और कुछ नाम रखते, वृंदावन कुंज कर देते, मिथिला कुंज क्यों किया? आपने कहा गोस्वामी जी, तो पटना कुंज बना, शाह कुंज बना, उसमें जाकर आपने कुछ नहीं कहा। अब मिथिला तो आप जानते हो, वेदों से लेकर अर्वाचीन सभी ग्रंथों में मिथिला का वर्णन है। जैसे ब्रजचौरासी कोश की महिमा वहां का वर्णन है, उसी प्रकार से मिथिला महात्म मैंने पढ़ा है संस्कृत में, वेदों से लेकर अर्वाचीन समस्त संस्कृत भाषाओं से निकाल करके एक इतनी मोटी पुस्तक बनाई गई है। श्री महंत किशोरी सन जी ने एक बार हमको दिया था पढ़ने के लिए, इनसे मांग कर कोई ले गया, नहीं दिया, जय गोपाल जी कर दिया। मिथिला महात्मा नाम था उसका, संस्कृत में था। ऐसा वर्णन मत पूछिए। अरे जिस मिथिला में जाकर के जगतबंद दशरथापत्य पुंस विशिष्ट मुनिजन मानस हंस भगवान राघवेंद्र ने जाकर के सर झुकाया, जब धनुष भंग शिव धनुष तोड़ा भगवान श्री राम ने। श्री किशोरी जी 8 वर्ष की थी, रघुनाथ जी 18 वर्ष के थे। 18 वर्ष बड़ी कद हो गई, राधे राधे। और सीता जी थोड़ी छोटी थी, 8 सखियां थी, जयमाल हाथ में। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा गोस्वामी जी से, तो एक सखी ने कहा, अरे राजस्थान में ऊंट बहुत है, तो ऊंट के समान सर करोगे तो माला नहीं मिलेगी। धनुष तोड़ दिया, इससे क्या हुआ? विवाह नहीं होगा। सर झुकाओ। तो भगवान राम ने, ब्रह्म ने, भगवती पराम्बा जनकराज दुलारी श्रीमती किशोरी जी के समक्ष अपना सर झुकाया, जयमाल मिली। जब ब्रह्म श्री राम ने अयोध्या बस उत्तर प्रदेश के थे, वहां जाकर सर झुकाया, तब जयमाल मिली। यदि नहीं झुकाते न जयमाल मिलती, न श्री सीता जी मिलती, तो निगुड़े अक्षरादेव अविवाहित रहते। फिर उन्होंने ऐसे लगा लिया, पंडित जी यही सुनने के लिए तो मैंने आपसे कहा। उसी का अभाव था, वृंदावन मिथिला कुंज का एक अभाव था। रह रह कर मुझको खटकता था, मैं विद्वान हूँ, मैं सब जानता हूँ। तो कहने के तात्पर्य, उसी मिथिला कुंज में 29वां वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जुगल नाम महामंत्र का अखंड अनिश्चितकालीन कीर्तन प्रारंभ होगा, चल रहा है। नाम भगवान कृपा से, गुरुदेव की अनुकंपा से और आप लोगों के सहयोग से राधे राधे होगा। ऐसा अब ये देखिए, एक सज्जन है, इस स्थान मिथिला कुंज का शिष्य है, वह नौकरी करता है हैदराबाद में। उसने कहा, हम प्रति महीना 10,000 रुपया, प्रति महीना 10,000 रुपया कीर्तन के लिए देंगे। कीर्तन के लिए प्रति महीना 10,000 रुपया देंगे। तो आप लोगों के सहयोग से ही तो चलता है। कारण हमारे नाम से 1 इंच जमीन नहीं है, कुछ नहीं, बैंक बैलेंस सब जय गोपाल जी श्री जी कृपा से सहयोग से। श्री धाम वृंदावन में हजारों साधु संत महात्मा हैं, आकाशवृत्ति हैं। आप ही लोगों के सहयोग से राधे राधे होता है। इसीलिए भगवान आइए, भगवान वेदव्यास जी की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। तो भगवान वेदव्यास जी के समक्ष आपने एक प्रस्ताव रखा युधिष्ठिर जी ने, अब हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने पूछा था, देखिए अर्जुन से, तुम्हारा चेहरा उदास है, मालूम पड़ता है तुमने छोटे छोटे बच्चों को भोजन करते समय, छोटे छोटे बच्चों को भोजन बिना कराए तूने भोजन कर लिया, इसलिए तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है।
किसी रास्ते में किसी ब्राह्मण ने अपनी जिसकी गौ को लुटेरों ने लूट लिया है, वह तुम्हारे पास आए थे, हमारी गौ लुटेरों ने लेट लिया, कसाई लूट लिया है, रक्षा करिए। क्या तुमसे उन ब्राह्मणों की गौ की रक्षा नहीं कर पाए तुम? इसलिए तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है। सच सच बात बोलो। उनका नहीं भगवान, ये बात नहीं है। हम आ रहे थे, भगवान सर्वेश्वर ने कहा था जिन द्वारका में जिनकी इच्छा है वृंदावन जाने के लिए, उनको ले जाना साथ में। हमने कहा तो बहुत सारी कृष्ण पत्नियां आई वृंदावन। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के रसमयी कथा सुनाते थे तो सबके सब राय श्याम जी पागल सी हो जाती थी। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन कहती थी और कहती थी हे द्वारकाधीश, कभी श्री धाम वृंदावन के दर्शन नहीं कराओगे? कभी श्री धाम वृंदावन दर्शन नहीं कराओगे? श्री कृष्ण पत्नियां कहती थी श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण का हमसे नहीं होगा, अर्जुन तुमको ले जाएंगे। भगवान तो दिव्य धाम को चले गए, अर्जुन उनको ले आते जिनकी इच्छा लाए। लेकिन अर्जुन ने सोचा ब्रज वृंदावन तो जंगलात हो गई है। 125 वर्ष तक श्री कृष्ण रहे, 11.5 महीना, 11 वर्ष 5 महीना 27 दिनों तक ब्रज वृंदावन में, ब्रज में। उसके बाद मथुरा गए, मथुरा द्वारका चले गए। यहाँ उजाड़ जैसा हो गया, वन ही वन हो गया। लेकिन रास्ता में जब आ रहे थे, ब्रज से जो निकलना चाहते थे ब्रज प्रदेश से हस्तिनापुर के लिए, इतने में क्या हुआ, छोटे छोटे भीलों के बच्चे 25-50 आकर के हमारी उन समस्त कृष्ण पत्नियों को लूट लिया। श्री श्याम सुंदर ने सोचा हमारी पत्नियों की तो इच्छा थी ब्रज वृंदावन में वास करने की, ये लिवा ले जा रहे हैं हस्तिनापुर, तो ऐसा करो। छोटे छोटे भीलों के बच्चों का रूप धारण किया भगवान ने, युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तो उनकी युद्ध कला समाप्त, अर्जुन का गांडीव समाप्त, अर्जुन के घोड़े रथ सब समाप्त, बिल्कुल जय गोपाल। और उनको लेकर रख दिया वहां। उसी चर्चा आती है अष्टंत पुराण में। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई, श्री युधिष्ठिर जी कहते हैं भगवान, हे भगवान वेद व्यास जी महाराज, अब हमको यहाँ नहीं रहना है। श्री कुंती जी ने पूछा अर्जुन श्री कृष्ण नहीं है? नहीं मां, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह से रहित पृथ्वी हो गई। अच्छा, श्री कृष्ण नहीं है? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, जय गोपाल नाम लेते लेते राधे राधे हो गया। अपने पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उनके पुत्र परीक्षित, 16 वर्ष की अवस्था थी, विधिवत भगवान वेद व्यास जी के करार दिन से उनको राज तिलक कर दिया। राज तिलक श्री युधिष्ठिर जी ने किया और कहा राजन देखो, हम सब के सब जा रहे हैं, जहां से आए वहां जाएंगे। तुम अपनी आत्मा के समान, अपने प्राण के समान, जैसे हम लोगों ने प्रजा की रक्षा की, प्रजा का भरण पोषण किया, प्रजा की देखरेख की, उसी प्रकार से तुमको करना है। अपनी परंपरा को अच्छी तरह निभाना है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी है। प्रजा का पालन जो राजा करता है धार्मिकतया, उसको दिव्य गति प्राप्त होती है, उसकी प्रशंसा होती है। जिसकी प्रशंसा होती है उसकी आयु बढ़ती है, और जिसकी निंदा होती है उसकी आयु घटती है। इसीलिए तुम अपनी प्रजा की खूब सेवा करना, खूब सेवा करना। 16 वर्ष की अवस्था में दे करके और श्री वेद व्यास जी
बहुत कुछ समझाया पांचों पांडवों के सामने परीक्षित जी को। वो तो परीक्षित जी तो सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दर्शन किए हुए हैं, उनसे अभिरक्षित हैं, इनसे भला कभी अधर्म हो सकता है? अधर्म नहीं होता है। वो तो ठाकुर जी के की वाणी के अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकट होना है, इसीलिए बिहार की कोसी नदी किनारे शमी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप गिरा जाता है। ये तो ब्याज मात्र बहाना है। भगवान श्री कृष्ण को बांग्मय अवतार श्रीमद् भागवत अवतार धारण करना है, इसलिए ऐसा हुआ। परीक्षित जी कभी अनुचित अधर्म मार्ग पर एक पांव भी नहीं रखा है। आइए, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है राधेश्याम जी। अब क्या लीला होती है, आप पांचों के पांचों यहाँ प्रस्थान करते हैं। आपने कहा, परीक्षित जी ने कहा, दादाजी आप सबको सब कुछ नहीं रहिए, हम तो अभी बच्चे हैं, हमको किस प्रकार से कैसे किन की सेवा की जाती है ये सब सिखाइए। कहा नहीं, वेद व्यास जी की छत्र छाया में तुम रहोगे, समय समय पर तुमको दर्शन देंगे। सांडिल जी से कहा, गर्गाचार्य जी, सबके सब उपस्थित थे, सबों के आशीर्वाद प्राप्त कर यहाँ से पांचों पांडव द्रौपदी जी के साथ चले। सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र, शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें शिलालेख सहित 1 ईंट का दान 500 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। मंदिर निर्माण हेतु संपर्क सूत्र 8979929835, 9410810861, 7817968196।
Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. नमो नमो सते गुरु नमो नमन करूं जी हर बार चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सर जनहार हाथ जोड़े करूं विनती चरण निभाऊं शीस सतगुरु कंवर साहिब महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया के दाता हो वेदिया गम के हे जी हंसा कोणे लोक के वासी हंसा कोणे लोक के वासी कौन लोक से आए हंसा कौन लोक को जासी कौन लोक से आए हंसा कौन लोक को जासी क्या क्या खूबी उस लोक की हमसे कहो जरा सी हंसा कौन लोक के वासी हंसा कौन लोक के वासी हमारे लोक से हम है आए तहाँ पुरस अविनाशी हमारे लोक से हम है आए तहाँ पुरस अविनाशी दुख सुख चिंता कुछ नहीं वहाँ ना कोई शोक उदासी हंसा कौन लोक के वासी हंसा कौन लोक के वासी दिया बाती चांद सूरज बिन सदा वहाँ उजियासी दिया बाती चांद सूरज बिन सदा वहाँ उजियासी बीन बांसुरी मेरे दंगे बाजे छेरी तुम्हारा मासी हंसा कौन लोक के वासी हंसा कौन लोक के वासी हीरे पन्ने लाल वहाँ पर खर बन सूर्य प्रकाशी हीरे पन्ने लाल वहाँ पर खर
अग में अपारा लोभ की कहने में नासी हंसा कोणे लोक के वासी हंसा कोणे लोक के वासी सतगुरु तारा चंद समझावे कवर ने अंतर की करो तलाशी सतगुरु तारा चंद समझावे कवर ने अंतर की करो तलाशी लोक हमारा हमें कह दीना मत भर मो मथुरा काशी हंसा कोणे लोक के वासी हंसा कोणे लोक के वासी राधा साधो मन समझाइयो जी लोभी मन ये तिरणे का घात साधो मन समझाइयो जी लोभी मन ये तिरणे का घात ये तिरणे का घाट रे मन ये तिरणे का घाट साधो मन समझाइयो जी